हेलो फ्रेंड्स, आपका वीके परिवर्तन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास के बारे में जानेंगे। समास होता क्या है। ठीक, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन या शब्द। दोनों को मिलाकर हुआ क्या अर्थ हुआ, संक्षिप्त कथन या संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है छोटा करना, किसी भी शब्द को क्या करना, छोटा करना। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर के क्या बनते हैं, समास बनता है। संधि में क्या होता है, संधि में क्या होता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, जैसे विद्या, धन, आलय। ये पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, बड़ा अ। दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा अ। तो यहाँ पे कहने का मतलब संधि क्या होता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वो हमारा संधि कहलाता है। और समास क्या होता है, इसमें शब्द दो शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए सार्थक शब्द बनते हैं वो हमारा कहलाता है समास। अब नए सार्थक शब्द क्या होता है, सार्थक शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, मतलब जो हमारे शब्दकोश या डिक्शनरी में जिसका जो भी शब्द होगा वो हमारे डिक्शनरी में होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे दो शब्द ले लिए, नील, धन, कमल। दो अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों का मेल किया गया, नया सार्थक शब्द बना नील कमल। ये हमारा क्या कहलाता है, समास। समस्त पद या समासिक पद क्या होता है, समस्त पद समास के नियमों से बना शब्द। ये जो समास का नियम क्या है, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके जो नए शब्द बने वो हमारा क्या है, समास है। यहाँ पे समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। कहने का मतलब जो नील, धन, कमल से जो ये शब्द बना नील कमल, ये हमारा कहलाएगा क्या, समस्त पद कहलाएगा। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया। ये जो समस्त पद ये हमारा बना नील कमल, अब इसको अलग अलग करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, समास विग्रह कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए नील कमल है, ये हमारा समस्त पद या समासिक पद है। जब इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल, ये हमारा क्या है, अलग अलग, ये जो शब्द थे उसको अलग अलग किए, नीला है जो कमल, ये हमारा क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए कंपटीशन एग्जाम में आता क्या है, समास का अर्थ क्या होता है, ये पूछता है, एक संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कथन। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है, सम का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, और आस का अर्थ क्या होता है, कथन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समास का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है, सम धन आस होता है। और क्या था, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, कोई शब्द दे देगा ऐसे करके, उसके बाद पूछ लेगा इसमें बताइए समस्त पद या समासिक पद क्या होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए समास के भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अगर कोई पूछे समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अगर समास पूछा जाएगा, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं और समास के प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, अव्ययीभाव समास, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में, ये तत्पुरुष समास 2 टाइप का होता है, एक कर्मधारय, दूसरा द्विगु होता है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे यहाँ पे तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ पे कर्मधारय को उत्तर पद प्रधान और द्विगु समास को भी उत्तर पद की प्रधानता दी जाती है। ये तीनों उत्तर पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास को कर्मधारय और द्विगु, मतलब कर्मधारय और द्विगु समास, इन दोनों को तत्पुरुष समास में रखा गया है। और द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है और बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद आ जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसके गणेश जी, इसमें तीसरे पद की प्रधानता दी जा रही है, इस वजह से बहुव्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं।